हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 3 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जिन्होंने पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों का पैसा 4 गुना तक कर दिया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहले म्यूचुअल फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये म्यूचुअल फंड एक सेक्टोरल फंड है और इसका सबसे ज्यादा पैसा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों में ही लगा हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 57.1% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 36.8% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 33.9% का रिटर्न दिया है और पिछले 12 सालों में इसने एवरेज रिटर्न 18.9% का दिया है। इस म्यूचुअल फंड का जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है वो 12 साल पहले ही लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका जो एवरेज एनुअलाइज रिटर्न है 12 साल में 18.9% है। अगर किसी इन्वेस्टर ने इस म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम किए होते तो रिटर्न उसको मिलता 33.9% का और इसमें उसका जो टोटल अमाउंट बनता वो 4,30,430 रुपए का बनता, यानी उसके 1 लाख की वैल्यू आज 4.25 लाख रुपए तक बन जाती। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 93.76% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डेट में 1.13% का किया है और बाकी अदर्स में 5.11% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने जायंट कैप कंपनियों में 34.16% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लार्ज कैप में 15.79% का किया है, मिड कैप में 26.98% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और स्मॉल कैप कंपनियों में 22.83% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड के टॉप 5 सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और मटेरियल सेक्टर। इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 62 कंपनियों में निवेश किया हुआ है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां हैं। पहली है लार्सन एंड टुब्रो, दूसरी है एनटीपीसी, तीसरी आईसीआईसीआई बैंक, चौथी है एचडीएफसी बैंक और पांचवी है कल्पतरू प्रोजेक्ट आदि। इस म्यूचुअल फंड का जो टोटल फंड साइज है वो 6,142 करोड़ रुपए है और इसका एक्सपेंस रेशो 1.18% है। एग्जिट लोड इस म्यूचुअल फंड में 1% है। ये आपको तब देना है जब आप अपना म्यूचुअल फंड 15 दिन के अंदर ही क्लोज करेंगे। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क बीएसई इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स है और इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से स्टार्ट है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपए है। क्रिजल ने इस म्यूचुअल फंड को 4 रेटिंग दी है आउट ऑफ 5 में से और रिस्क इस म्यूचुअल फंड में हाई है क्योंकि इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही हो रहा है। इक्विटी को कहते हैं शेयर बाजार। और बाकी सेकंड रीजन ये है कि ये म्यूचुअल फंड एक सेक्टोरल फंड है और सेक्टोरल फंड हमेशा वेरी हाई रिस्क ही माने जाते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर एक सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरे म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई पीएसयू फंड। ये म्यूचुअल फंड अपना सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट की कंपनियां उनमें लगाते हैं, जैसे कि महारत्न कंपनियां हो गई, नवरत्न कंपनियां हो गई, मिनी रत्न कंपनियां हो गई। इन कंपनियों में गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है, लेकिन ये कंपनियां एक प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करती हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 60.8% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 38.3% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 29% का रिटर्न दिया है और पिछले 12 सालों में इसने एवरेज एनुअलाइज रिटर्न 12.9% का दिया है। इक्विटी में इस म्यूचुअल फंड ने 92% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बाकी अदर्स में 7.93% का। होल्डिंग्स की बात करें तो जायंट कैप कंपनी में इसने 34% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और लार्ज कैप कंपनियों में 51% का किया है, मिड कैप कंपनियों में 11.5% का किया है और स्मॉल कैप कंपनियों में 2.65% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 23 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड, गेल, भारत पेट्रोलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। और इसके टॉप 5 सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल गुड्स, इंश्योरेंस, मेटल्स एंड माइनिंग। इस म्यूचुअल फंड का टोटल फंड साइज 4,851 करोड़ रुपए है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.73% है और इस म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड 0.5% है। ये एग्जिट लोड इसमें आपको तब देना है जब आप अपना म्यूचुअल फंड 30 दिन के अंदर क्लोज करेंगे। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क बीएसई पीएसयू इंडेक्स है और इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से स्टार्ट है और इसमें मिनिमम लमसम 5,000 रुपए से स्टार्ट है। रिस्क इसमें भी हाई है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड की तरफ, जिसका नाम है क्वांट मिड कैप फंड। ये म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी के फंड ज्यादातर पैसा उन कंपनियों में लगाते हैं जो एक मिडिल साइज की कंपनियां होती हैं, जिनका मार्केट साइज 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 48.1% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 31.4% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 सालों में 40.1% का रिटर्न दिया है और पिछले 12 सालों में इसने एवरेज रिटर्न 20.4% का दिया है। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 86% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, डेट में 4.5% का किया है और बाकी अदर्स में इसका इन्वेस्टमेंट 8.91% का है। अगर इसकी होल्डिंग्स देखें
तो इस म्यूचुअल फंड ने जायंट कैप कंपनी में 3.91% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लार्ज कैप में 15.46% की होल्डिंग्स है, मिड कैप कंपनी में सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है इसकी 73.76% और स्मॉल कैप कंपनियों में भी इसकी होल्डिंग्स है 6.87%। इस म्यूचुअल फंड के टॉप 5 सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर और कंज्यूमर स्टेपल्स। इस म्यूचुअल फंड ने टोटल 27 कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया हुआ है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां हैं अरबिंदो फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्री, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IRB इंफ्रा और स्टील अथॉरिटी जैसी कंपनियों में इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसका टोटल फंड साइज है 9,367 करोड़ रुपए। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.58% और इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड है 0.5%। ये एग्जिट लोड आपको तब देना है जब आप अपना म्यूचुअल फंड 90 दिनों के अंदर क्लोज करेंगे। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स और इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम SIP 1,000 रुपए से स्टार्ट है और इसमें मिनिमम लमसम के लिए 5,000 रुपए चाहिए। क्रिजिल ने इस म्यूचुअल फंड को 5 में से 5 रेटिंग दी है और अगर रिस्क देखें तो इस म्यूचुअल फंड में रिस्क हाई है क्योंकि इसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। तो दोस्तों ये थे 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये म्यूचुअल फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले एक बार अपना रिस्क टॉलरेंस जरूर चेक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।